प्रीवियस क्लास में अपन ट्रायल बैलेंस बनाना अपन ने प्रिपेयर करना सीखा किसके थ्रू, लेजर के थ्रू। कि अपन ने ये बोला कि लेजर अकाउंट जो बने हुए होंगे उस लेजर के थ्रू ट्रायल कैसे बनेगा। तो अपन ने बोला इंडिविजुअल जितने भी लेजर होंगे उतने सारे आइटम आपको ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करने हैं उनके अमाउंट के साथ। अमाउंट कौन से कॉलम में जाएगा, डेबिट में जाएगा या क्रेडिट में जाएगा, तो उसकी नेचर पे वो डिपेंड करेगा। तो अपन ने बोला था जैसे सपोज परचेज का लेजर बना हुआ है तो उसका बैलेंस बीडी जो है ब्रॉट डाउन वो कौन सी साइड में आ रहा है। अगर डेबिट साइड में आ रहा है तो परचेज को आप डेबिट लिखेंगे, क्रेडिट साइड में आ रहा है तो आप क्रेडिट लिखेंगे। ठीक है, उसी तरीके से सपोज अपन सेल्स की बात कर रहे हैं तो सेल्स का बैलेंस ब्रॉट डाउन देखना है आपको। फर्नीचर की बात करें तो फर्नीचर का मतलब हर लेजर का आपको बैलेंस देखना है कि बैलेंस बीडी किधर लिखा हुआ है, वो जिस साइड में लिखा हुआ है। डेबिट में अगर लिखा हुआ है तो आप डेबिट साइड में उस आइटम को अमाउंट पोस्ट करें, क्रेडिट में लिखा है तो क्रेडिट साइड में आप पोस्ट करें। ठीक है बेटा, ये आपका पैटर्न रहेगा उसको फॉलो करने का। अब आपके लिए आज जो क्लास अपन अभी रख रहे हैं उसमें मेन चीज जो अपने को कंप्लीट करनी है वो ये है कि सपोज अब लेजर अकाउंट नहीं हो, विदाउट लेजर आपको सिर्फ बैलेंसेस दे रखे हो कि इस अकाउंट का इतना बैलेंस पड़ा हुआ है, इस अकाउंट का इतना बैलेंस पड़ा हुआ है, तो आपको कैसे पता चलेगा किसको डेबिट में डालना है किसको क्रेडिट में डालना है। तो वो चीज समझनी है आपको। तो बेटा मैंने आपको जब स्टार्टिंग से अकाउंट्स पढ़ाना स्टार्ट किया तब से मैंने आपको जो चीजें टर्मिनोलॉजीज जो बताई उसमें सबसे मेन एक था आपका एक्सपेंसेस और इनकम। ठीक है, या उसको स्लैश में लॉस और गेन बोल लो या प्रॉफिट बोल लो। ठीक है, ये चीज होती है, मतलब एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन, प्रॉफिट। अब ये जो अगर आप देख रहे हो तो इसमें आपको कौन सा अकाउंट क्लिक हो रहा होगा दिमाग में? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट अपन ने 3 टाइप के अकाउंट पढ़े थे अकाउंट्स में, रियल, नॉमिनल, पर्सनल। सबके अपने अलग अलग गोल्डन रूल्स थे। तो आपका जो बेटा ये अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट, उसका गोल्डन रूल क्या कहता है? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। मतलब बिजनेस के जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होंगे उसकी नेचर तो क्या रहेगी? डेबिट रहेगी। तो ये डेबिट ले लिया अपन ने। इनकम, गेन, प्रॉफिट होगा तो उसकी नेचर क्या होगी? क्रेडिट। तो ये अपन ने क्रेडिट लिख दिया इसके सामने। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी अकाउंट जो अगर एक्सपेंस का है, लॉस का है, तो उसको अपन ने डेबिट लिखना है। अगर वो कोई इनकम है, गेन है, प्रॉफिट है तो अपने वो क्रेडिट लिखना है। ठीक है, सेम चीज आपको मैंने बताया बेटा एक असेट्स और लाइबिलिटीज। ठीक है, दोनों का मीनिंग भी समझाया था आपको अच्छे से। एसेट्स क्या होती है, लाइबिलिटी। तो उसमें भी बेटा इनकी भी नेचर होती है। एसेट्स की नेचर ऑलवेज डेबिट होती है, ठीक है, और लाइबिलिटीज की नेचर ऑलवेज क्रेडिट होती है। तो 4 आइटम तो ये हो गए आपके। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक्सपेंस, इनकम हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, असेट्स और लाइबिलिटीज हो गया। तो आपको सिर्फ खाली बस ये चीज देखनी है कि जितने भी आइटम्स आपको दे रखे होंगे उन आइटम्स में सिर्फ आपको ये आइडेंटिफिकेशन करना है कि ये जो आपका बैलेंसेस है वो एक्सपेंस है, लॉस है, एसेट्स है, लाइबिलिटी है, प्रॉफिट है, क्या है। वी आइडेंटिफिकेशन जैसे आप कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि उसको डेबिट लिखना है या क्रेडिट लिखना है। सपोज कोई एक्सपेंस हुआ तो एक्सपेंस को अपन ने क्या बोला? नेचर क्या रहेगी उसकी? डेबिट रहेगी। तो आप ट्रायल बैलेंस जब बनाओगे, सपोज कोई एक्सपेंस है, रेंट पे किया आपने तो एक्सपेंस डेबिट साइड में लिख दिया। ठीक है, सपोज आपने सैलरी पे की अपने स्टाफ को तो वो भी आपके बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो आप फिर से उसको डेबिट साइड में लिख दिया। तो ये पैटर्न रहेगा। ठीक है, तो मैं अभी बेटा क्या करूंगा, बुक में से क्वेश्चंस कोई भी रेंडमली ले रहा हूँ ऐसे ही। ठीक है, आपको खाली सुनना है। आपको मे भी बुक्स अलग अलग है, मिलेगी नहीं मिलेगी। तो क्वेश्चंस जो होगा मैं आपको बताऊंगा, रीड करता रहूंगा और आपको समझाता रहूंगा कि कौन सा आइटम कहां पे आपको पोस्ट करना है। ठीक है, करें स्टार्ट। अभी तक जो बेटा डिस्कशन किया उसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? गुड। एक इलस्ट्रेशन है उसको अपन सोल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ट्रायल बैलेंस जो अपन बनाते हैं बेटा उसका जो अपना कॉन्सेप्ट चलता है वो कैसे चलता है, उसका फॉर्मेट क्या था मैंने पिछले क्लास में बताया था। अभी वापस बना रहा हूँ आपके सामने बोर्ड पे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। 6 चीजें आपको बेटा नोट कर लेनी है कॉपी के अंदर। वापस मैं बोल रहा हूँ, आप नोट कर लें। असेट्स, लाइबिलिटी, असेट्स की नेचर डेबिट, लाइबिलिटीज की नेचर क्रेडिट। एक्सपेंस, इनकम, एक्सपेंस की नेचर डेबिट, इनकम की नेचर क्रेडिट। प्रॉफिट, लॉस, प्रॉफिट की नेचर क्रेडिट, लॉस की नेचर डेबिट। ठीक है, तो अब ये 6 आइटम्स में ही आपको बस आइडेंटिफिकेशन करना है और काम चलाना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को जो स्टार्ट कर रहे हैं अपन, क्वेश्चन ये कहता है प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक ऑफ मोहनलाल एंड सन्स ऑन 31 मार्च 2017। कुछ बैलेंसेस आपको दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर अकाउंट के साथ कि इसका अमाउंट इतना है, इसका अमाउंट इतना है। लेजर अकाउंट नहीं दे रखे, सिर्फ डायरेक्ट बैलेंसेस दे रखे हैं, उसके थ्रू आपको ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है। तो आपको बेटा हेडिंग लिखनी पड़ेगी ट्रायल बैलेंस
ठीक है। एज ऑन 31 मार्च, जो भी डेट हो, सपोज ईयर दे रखा है आपको 2017, तो आपको लिखना है 2017। ये तो आपकी रहेगी बेटा हेडिंग, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2017, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको लिखना है नेम ऑफ, जैसे मैंने पर्टिकुलर भी बोला था इसको, या फिर नेम ऑफ अकाउंट्स भी आप लिख सकते हो, ठीक है। फर्स्ट कॉलम रहेगा आपका सीरियल नंबर, लेना चाहें आप तो, ठीक है। सेकंड आपका क्या लिखना है, नेम ऑफ अकाउंट, कौन सा अकाउंट है। फिर मैंने आपको बताया था एलएफ आ जाएगा, लेजर फोलियो, और फिर आ जाएगा आपका डेबिट और क्रेडिट। समझ में आ रही है बात सभी को बेटा, फॉर्मेट दिख रहा है, सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। अब अपने को क्या करना है बेटा, क्वेश्चन आपको दे रखा होगा, एक एक आइटम्स आपको पढ़ना है और आइडेंटिफाई करना है कि उसको कहाँ रखोगे, बैलेंसेस कहाँ रखोगे। यहाँ फर्स्ट चीज ये तो यहाँ तो आएगा, ये फर्स्ट आइटम आ रहा है परचेज, तो आपने लिखा बेटा नेम ऑफ अकाउंट में परचेज, ये परचेज आ गया यहाँ पे, ठीक है। एलएफ में आपको कुछ भी फिल नहीं करना है, ब्लैंक रहेगा। अब बात आती है डेबिट और क्रेडिट। परचेज का अकाउंट का अमाउंट दे रखा है आपको 45,000 क्वेश्चन के अंदर। अब इस 45,000 को आपके दिमाग में क्लियर नहीं हो पाएगा कि डेबिट में लिखूं या क्रेडिट में लिखूं, दोनों दो कॉलम है आपके पास। तो मैंने आपको क्या सिखाया बेटा, आपको उसकी नेचर पकड़नी है। परचेज आपको पता है आपके लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या कहता है, ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिट, यानी परचेज का बैलेंस क्या होगा, ऑलवेज डेबिट होगा। क्वेश्चन आगे से आपको नहीं बताया तो आपको खुद को डिसाइड करना है। तो 45,000 आपने किधर लिख दिया, डेबिट में लिख दिया। क्यों लिख दिए, क्योंकि परचेज को आप नॉमिनल अकाउंट में रखते हो एज ए एक्सपेंस, एक्सपेंस जैसे होगा, एक्सपेंस और लॉसेस ऑलवेज डेबिट रहेंगे, तो एक्सपेंस परचेज को आपने डेबिट लिख दिया। सेकंड आइटम वहां से आ रहा है बेटा सेल्स। सेल्स आपको पता है आपकी क्या होती है, इनकम होती है, ठीक है। उसको भी आप नॉमिनल में रखते हो, पर इनकम होती है, तो इनकम के लिए अपन ने कौन सा यूज करेंगे, एक्सपेंस के लिए डेबिट है तो इनकम के लिए क्रेडिट है, तो सेल्स अपन कौन सी साइड में लेंगे बेटा, क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में अमाउंट आ जाएगा आपका 65,400 जो अमाउंट दे रखा है। इन दो आइटम में किसी को कोई डाउट, मैंने क्यों पोस्ट डेबिट और क्रेडिट में किया, क्लियर, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद थर्ड आइटम पे चलते हैं अपन। थर्ड आइटम वहां पे दे रखा है बेटा अपने को परचेज रिटर्न, ठीक है। समझना बात को बेटा, परचेज को क्या अपन ने क्या बोला, क्या नेचर बताई थी ऊपर, अपन ने परचेज को क्या लिखा था, एज ए एक्सपेंस डेबिट। परचेज अपन कोई गुड्स परचेज करके ला रहे हैं बेटा, तो एज ए एक्सपेंस उसको अपन डेबिट लिख रहे हैं। और वही परचेज अगर अपन फिर से रिटर्न कर दें तो उसकी नेचर क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। जब परचेज आया था तब डेबिट था, तो रिटर्न होगा तो उसका क्या होगा बेटा, क्रेडिट होगा। गुड्स जा रहा है तो परचेज रिटर्न यहाँ पे अपन लिखेंगे बेटा, तो परचेज रिटर्न की बैलेंस को कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। सिंपल सा लॉजिक है, उसका अपोजिट हो जाएगा। परचेज को आपने डेबिट में लिखा तो उसका रिटर्न कहाँ आएगा, क्रेडिट में। अमाउंट आपका दे रखा है बेटा परचेज रिटर्न का 800, तो अपन ने क्रेडिट में ले लिया 800, ठीक है। फिर फोर्थ आइटम दे रखा है आपको सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न के लिए वापस वही लॉजिक, सेल्स एज अ इनकम आप उसको क्रेडिट लिखते हो सेल्स को, तो उसका रिटर्न क्या होगा, वापस आपको गुड्स रिटर्न आ रहा है आपके पास तो आपको डेबिट लिखना पड़ेगा। तो सेल्स रिटर्न का अमाउंट है 1000, उसको आप कहाँ पे लिखोगे, डेबिट साइड में। समझ में आ रही है बात सभी को, चलो गुड। अब नेक्स्ट आइटम आ रही है अपनी, जैसे यहाँ पे बेटा कैपिटल, फिफ्थ आइटम अपना आ गया कैपिटल। कैपिटल अपने लिए क्या होती है, लाइबिलिटी होती है, ठीक है बेटा। कैपिटल ऑलवेज क्या होती है, बिजनेस की लाइबिलिटी होती है। तो कैपिटल की नेचर, लाइबिलिटीज की नेचर अपन ने क्या डिसाइड कर रखी है, क्रेडिट। जितने बिजनेस की एसेट्स है सब डेबिट, लाइबिलिटी जितनी भी वो क्रेडिट। तो इसका मतलब कैपिटल भी लाइबिलिटी है तो क्या होगी, क्रेडिट होगी। कैपिटल का बैलेंस आपको दे रखा है बेटा 1 लाख, तो आप क्रेडिट साइड में कितना लिखेंगे, 1 लाख लिख देंगे। फिर नेक्स्ट आइटम आ रहा है आपका बेटा ड्रॉइंग। ड्रॉइंग जो होता है बेटा आपका कैपिटल में ऑलवेज से डिडक्ट होता है, और उसकी नेचर ऑलवेज होती है, ड्राइंग की नेचर ऑलवेज होगी बेटा डेबिट। हमेशा दिमाग में फिट कर लो, ड्राइंग जितनी भी होती है वो सब डेबिट होती है। तो ड्राइंग का अमाउंट आपका है 4000, तो 4000 को आप डेबिट ले लेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट आइटम आ रही है बेटा आपकी यहाँ पर लोन फ्रॉम राम, ठीक है। लोन फ्रॉम राम मतलब आपने राम से लोन लिया। अगर आप राम से लोन लोगे तो आपके लिए क्या है, लाइबिलिटी है कि आपको फिर से पे करना पड़ेगा। लोन आपके लिए, किसी से भी कोई लोन लो आप, लोन बिजनेस के लिए क्या होता है, लाइबिलिटी होता है, तो पे करना पड़ता है इन फ्यूचर उसको। तो लाइबिलिटीज की नेचर अपने को अभी अपने डिसाइड की क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो लोन फ्रॉम राम कौन साइड में जाएगा बेटा, क्रेडिट साइड में। अमाउंट है इसका 20,000, तो आप क्रेडिट साइड में ले लेंगे 20,000, ठीक है। फिर नेक्स्ट आइटम आ रहा है वहां पर बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। आपने लोन पे इंटरेस्ट पे किया, ठीक है।
तो इंटरेस्ट ऑन लोन जो है, लोन तो अपन ने बोल दिया क्रेडिट है, पर उसका इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ रहा है, तो बिजनेस के लिए तो एक्सपेंस हो गया। आप लोन का जो इंटरेस्ट भरोगे वो बिजनेस के लिए क्या एक तरह का एक्सपेंस है। एक्सपेंस की नेचर अपने को क्या पता है, डेबिट है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अपन क्या लेंगे, डेबिट साइड में लेंगे बेटा यहाँ पे। तो इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट दे रखा है आपको 1000, डेबिट साइड में आपका आ जाएगा 1000। तो इस तरीके से क्या करना होता है बेटा, कोई भी बैलेंसेस आपको दे रखा है उसके नेचर के अकॉर्डिंग उसको पोस्ट करो, और फाइनली बोथ साइड का टोटल लगाना है, डेबिट का टोटल भी लगाना है और क्रेडिट का, वो इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आता है तो आपका ट्रायल बैलेंस बिल्कुल एक्यूरेसी वाइज करेक्ट है। अपन मेन चीज जो ट्रायल बैलेंस जो है एक्यूरेसी चेक करने के लिए ही प्रिपेयर करते हैं। तो अगर दोनों का टोटल अगर कंप्लीट आ रहा है तो इसका मतलब आपका ट्रायल बैलेंस एकदम एक्यूरेट और एकदम करेक्ट है, ठीक है, कोई करेक्शन नहीं है। पर कभी हो सकता है कि ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो, तो वहां पे क्या किया जाता है, उस टाइम पीरियड में उस बैलेंस को सस्पेंस अकाउंट खोला जाता है। कि सपोज समझो डेबिट का टोटल 1 लाख आया और क्रेडिट का टोटल 80,000 ही आया, तो अब दोनों इक्वल नहीं हो पा रहे। क्रेडिट डेबिट में 1 लाख आ रहा है, क्रेडिट में 80 आ रहा है, तो क्रेडिट में 20,000 का डिफरेंस आ रहा है, तो उस टाइम पीरियड के लिए सस्पेंस अकाउंट एक खोल दिया जाएगा। सस्पेंस अकाउंट का नाम लिख के 20,000 एक बार करके उसको इक्वल कर दिया जाएगा, ताकि इन फ्यूचर वापस अपन उसको चेक कर पाए, करेक्शन कर पाए कि कहां पे गलती हुई। 20,000 का एक बार उसको बराबर करके अपन सस्पेंस अकाउंट खोल देंगे। तो ये तरीका होता है ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने का। अब जैसे कुछ और आइटम्स है, पर मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो मैं डायरेक्टली आपको नेचर वाइज बोलूंगा, डेबिट है या क्रेडिट है। देखो नेक्स्ट आइटम बेटा यहाँ पे दे रखा है वेजेस। वेजेस क्या होती है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है। वेजेस आपको लेबर जो होती है उसको आपको वेजेस पे करनी पड़ेगी, कुछ भी काम आपने करवाया तो उसको पे करोगे आप, तो बिजनेस के लिए पेमेंट हो रहा है तो एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस के नेचर डेबिट, तो वेजेस को आप कौन से अकाउंट में लिखोगे, डेबिट वाले कॉलम में लिखोगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है बेटा सैलरी। सैलरी फिर से आप पे कर रहे हो, ठीक है, सैलरी आप पे कर रहे हो अपने स्टाफ को, तो फिर से बिजनेस के लिए सैलरी क्या हो गई, एक्सपेंस हो गई। एक्सपेंस हो गई तो उसको फिर से आप क्या लिखोगे, डेबिट लिखोगे। फिर नेक्स्ट आइटम आ रही है बेटा यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी आपके लिए क्या होती है, असेट्स होती है, प्लांट और मशीन, ठीक है। असेट्स की नेचर अपन पहले बात कर चुके हैं क्या होती है, डेबिट, तो अपन कौन से अकाउंट में लिखेंगे, उसको डेबिट अकाउंट में लिखेंगे। फिर आता है आपका डेटर। डेटर का मतलब मैंने आपको पहले टर्म्स दिन पढ़ी उसमें समझाया था, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हो, टर्मिनोलॉजीज के सारे वीडियोस मैंने डाल रखे हैं, वहां पे आप टर्म्स देख सकते हो। तो उसमें आपने डेटर का मीनिंग समझा होगा कि जिस पार्टी से आपको अमाउंट कलेक्ट करना है वो आपके लिए क्या डेटर है, तो आपके लिए असेट्स हो गया कि आपको उससे पैसा लेना है, तो डेटर की नेचर क्या होगी बेटा, एज असेट्स, डेबिट। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है क्रेडिटर। क्रेडिटर उसका उल्टा, कि आपको किसी पार्टी को पे करना है तो वो सामने वाली पार्टी आपके लिए क्या है, क्रेडिटर है। सपोज आपने किसी पर्सन से गुड्स परचेस किया क्रेडिट में, उधार में 50,000 रुपए का, तो अब उसको 50,000 इन फ्यूचर कभी तो देने पड़ेंगे, तो वो पार्टी आपके लिए क्या कहलाएगी बेटा, क्रेडिटर। क्रेडिटर आपके लिए क्या होगी, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी होगी तो फिर से वो क्या होगी, क्रेडिट होगी, तो क्रेडिटर को अपन क्रेडिट साइड में लिखेंगे। फिर नेक्स्ट आइटम आ रही है बेटा वहां से डिस्काउंट। अब डिस्काउंट के आगे कुछ भी अगर नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है आपने अलाउ किया है, और अगर आगे डिस्काउंट के आगे वर्ड लिखा हुआ है बेटा रिसीव, तो इसका मतलब वो क्या है, आपका आपने रिसीव किया है। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो अलाउ ही समझना है, ठीक है। तो अगर आप किसी पार्टी को डिस्काउंट अलाउड करते हो तो आपके लिए, बिजनेस के लिए नुकसान है, एक्सपेंस है एक तरीके से, लॉस समझो या एक्सपेंस समझो, कि आप 100 रुपए की चीज को 20 रुपीज डिस्काउंट पे 80 पे सेल कर रहे हो, तो वो 20 रुपए बिजनेस के लिए क्या एक्सपेंस हुआ, लॉस हुआ, तो उसको अपन क्या लिखेंगे, डेबिट लिख देंगे, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद अगर सपोज वहां पे लिखा हुआ हो डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव का मतलब क्या, कि आपने डिस्काउंट रिसीव किया किसी दूसरी पार्टी से तो आपको फायदा हुआ। सपोज 100 रुपीज की चीज आपको 70 में मिली, तो आपको 30 रुपीज का डिस्काउंट आपने जो रिसीव किया वो आपके लिए क्या होगी, इनकम होगी। इनकम की नेचर अपन पहले डिसाइड कर चुके हैं क्या होती है, क्रेडिट। एक्सपेंस डेबिट तो इनकम क्रेडिट। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बेटा आपका बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल मैंने आपको समझाया था पहले, टर्मिनोलॉजीज जब पढ़ेगी, कि जो डेटर की तरह आप उसको ट्रीट कर सकते हो। किसी पार्टी से आपने एक बिल्स ले लिया कि भाई इस डेट तक तू पैसा मेरे को पे कर देना, नहीं करेगा तो ये प्रूफ रहेगा मेरे पास, जैसे चेक होता है वैसे आपका बिल्स रिसीवेबल होता है। तो बिल्स रिसीवेबल आपके लिए होता है असेट्स, वैसे बिल्स पेबल अगर है तो आपको पे करना है तो वो लाइबिलिटी, तो वो हो जाएगा आपका क्रेडिट। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है बेटा कैश। कैश अपने आप में क्या है, एक असेट्स है आपकी, ठीक है। कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट, तो कैश की नेचर क्या होगी, डेबिट होगी, तो आपको डेबिट लिखना है। फिर उसके बाद बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब मैंने बताया था कि कुछ स्पेशल कस्टमर्स होते हैं करंट अकाउंट वाले, उनको बैंक ये फैसिलिटी देता है कि जितना अमाउंट अकाउंट में पड़ा है उससे ज्यादा वो विड्रॉ कर सके, तो उस कंडीशन को बैंक ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। तो आपने 100 रुपए पड़े और आपने सपोज बैंक से 200 निकाल लिए, तो 100 रुपीज आप नेगेटिव माइनस में चले गए, तो आपको बाद में तो 100 पे करना पड़ेगा। तो एक तरीके से बैंक ओवरड्राफ्ट आपके लिए क्या रहेगी बेटा, लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटीज की नेचर क्रेडिट, तो आपको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। फिर आ रहा है बेटा एक बार फर्नीचर। फर्नीचर आपके लिए क्या होती है, असेट्स। असेट्स की नेचर आपको फिर से पता है क्या होती है, डेबिट, तो आप डेबिट साइड में फर्नीचर को लिखेंगे। तो ये तरीका होता है बेटा आपका कि कुछ बैलेंसेस अगर आपको दे रखे हैं तो पहले आइडेंटिफाई करना है। 6 चीजें हो सकती है बेटा, एक्सपेंस या इनकम, प्रॉफिट,
या लॉस, असेट्स या लाइबिलिटी। उसमें से 3 डेबिट है और 3 क्रेडिट है। 3 डेबिट कौन है? फर्स्ट असेट्स आपकी नेचर डेबिट, एक्सपेंस की नेचर डेबिट, लॉस की नेचर डेबिट। तो 3 तो ये हो गए आपके डेबिट वाले आइटम। फिर आती है इनकम, फिर आता है आपका लाइबिलिटी और प्रॉफिट। इनकम, लाइबिलिटी, प्रॉफिट, इन तीनों की नेचर क्रेडिट। समझ में आ रही है बात सभी को बेटा? नोट कर सकते हैं आप। 3 आइटम्स जो होते हैं आपके, एक्सपेंस, लॉस और असेट्स, इनकी नेचर ऑलवेज रहेगी डेबिट। फिर आपकी इनकम, प्रॉफिट और आपका लाइबिलिटी, इन तीनों की नेचर आपकी रहेगी क्रेडिट ऑलवेज। ठीक है, समझ में आ रही है बात सभी को बेटा? कोई डाउट किसी को? तो आपने ये जो आज की क्लास है उसमें मेन अपना फोकस यही है कि अपने को अगर बैलेंसेस किसी अकाउंट में दे रखे हैं अलग अलग लेजर्स के, उसके थ्रू अगर आपको ट्रायल प्रिपेयर करना है तो तरीका यही रहेगा, इसको ही आपको फॉलो करना है और कंप्लीट करना है।